बंधुओं, भगवान ने इसीलिए हम लोगों को समय दिया है थोड़ा सा। स्वल्पस्य कालो बहु विघ्नता च। थोड़ा समय है जीवन में, बहुत ज्यादा समय नहीं है व्यक्ति के पास, थोड़ा। और उस थोड़े समय में भी इतने विघ्न हैं। जी। एक काम करो तो दूसरा विघ्न आके खड़ा हो जाता है, दूसरा अभी पूरा हुआ नहीं है, तीसरा विघ्न मुंह फैलाए खड़ा है। उसी विघ्नों को पूरा करते करते जो थोड़ा समय है वो भी बीत जाता है। अंतिम में पता करो कि आपने क्या किया जीवन में। जब यहां से आप जाओ तो वहां आपकी सारी व्यवस्था रहे, जब आग विचार करके देखो तो कुछ नहीं बचता। सारा जीवन जो बचा भी है उसी में लगा दिए हमने, इसी में घोल मलोड़ में ही। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि धर्मम भजत सत्यम त्यज लोक धर्म। उस धर्म का भजन करो जो यहां भी धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। वो जो धर्म है थोड़ा बढ़िया क्लियर कर दो, हो जाएगा। आवाज थोड़ा ऐसे सुनोगे तो पता चल जाएगा। बंधु, जो आपके साथ जाएगा वो क्या है, बाकी सब छूट जाएगा। केवल जो आपने धर्म किया है वही आपके साथ जाएगा। और दिन रात हम उसी ओर बढ़ रहे हैं जहां हमको जाना है। एक एक क्षण हमारा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। कहन्नपि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। किसी ने पूछा इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो कहा आश्चर्य यही है कि हम हर क्षण मौत के मुंह में जा रहे हैं, उसके बाद भी निश्चिंत बैठे। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या हो सकता है? हम ये देख रहे हैं कि दूसरे के घर में चोरी हो रही है। हम देख रहे हैं कि दूसरे घर में चोरी हो रही है, उसके बाद भी हमको मस्ती छा रहा है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आज कल इनके घर में चोरी हुई है तो परसों हमारे घर में भी होगा। मरते हुए हम देख रहे हैं कि आज दादा मर गए, दादी मर गई, पड़ोसी चले गए। एक एक करके देखते देखते हमारे बीच से हजारों लोग निकल गए। अब उसके बाद हम अपने आप को नरान गेहात पद्यो क्षमा कृष्ण नयतः कृतांत किम शंका नहीं भवति रे जागृत जनाः। कहते हैं कि बगल वाले को हम देख रहे हैं कि आप मर रहा, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, और उसके बाद अपने आप को हम ये समझते हैं कि हम अजर अमर रहने वाले हैं। इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, दिन रात हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, और जो मौत का मृत्यु का जो संगी साथी है वो दिन रात हमारे एक एक क्षण के आयु को कम करता जा रहा है। कैसे कम कर रहा है? अपने लिए भोजन बना रहा है। ये सब काल के गाल में जाने वाले हैं। काल को सब खा जाएगा अंतिम में। कोई ऐसा नहीं जिसको काल ना खाई, काल ना खाया हो। तो वो जो काल देवता है वो अपने लिए भोजन तैयार कर रहा है। जिस दिन से जन्म आपका होता है उसी दिन से काल का भोजन चालू हो जाता है बनाने का। जैसे आप बनाते हो ना, 1 घंटा आधा घंटा जो लगता होगा
सबसे पहले आप सब्जी चावल दाल इकट्ठा करते हो, और फिर इकट्ठा करने के बाद लकड़ी उकड़ी गंधा इकट्ठा करते हैं, और फिर आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद फिर कढ़ाई आदि चढ़ाते हैं, बटलोही चढ़ाते हैं, और उसमें तेल डालते हैं, और तेल डाल के मसाला उसाला डाल के फिर धीरे से भूंजा के फिर पकाते हैं। वैसे ही ये जो काल देवता हैं उनका भोजन तैयार हो रहा है। कैसे भोजन बना रहा है वो, क्या क्या उनकी सामग्री है, तो शास्त्रकार कहते हैं अस्मिन् महामोहमये कड़ाहे सूर्याग्निना रात्रिदिनेन्धनेन मासर्तुदर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। कहा वो जो काल के देवता है अपने लिए भोजन कैसे बना रहा है, जैसे जन्म हुआ तो काल रूपी रसोईया को भेज देता है। काल रूपी रसोईया आ गया आपको बनाने के लिए। अब हमको लग रहा है कि हम तो बढ़ रहे हैं रोज, आप बढ़ नहीं रहे हैं, और काल का भोजन बन रहे हैं आप। काल रूपी रसोईया महामोह रूपी कड़ाही लेकर के आ जाता है, और महामोह रूपी कड़ाही ला करके चूल्हा में चढ़ा देता है। ये संसार रूपी चूल्हा है, इसमें जो आपका जो मांस है, रुधिर है, जो चीज शरीर में जो लग चुका है, उसी का भोजन बनाना चालू करता है। और कड़ाही चढ़ा करके मोह रूपी रख दिया, और जब कड़ाही में जब सब्जी डाली जाती है तो बार बार खोना पड़ता है उसको, नहीं तो एक तरफ जल जाएगा एक तरफ कच्चा रहेगा, तो उसको खोना पड़ता है। तो ये जो है काल रूपी रसोईया, इनकी कलछुली क्या है कि मासर तु दरवी, दरवी कहते हैं कलछुल। तो इनकी कलछुली क्या है, इनकी कलछुलू है ऋतु रूपी। ये जो ऋतु है, ऋतुएं जो परिवर्तित हो रही है, उसी ऋतु परिवर्तन मतलब आपको खोया जा रहा है धीरे धीरे करके, उथल पुथल कर रहे हैं। अग्नि जल रही है, फिर जैसे अग्नि कम होता है तो आप डाल देते हो, वैसे इनका ईंधन क्या है, रात्रि दिनेन ईंधनेन, दिन और रात्रि इनके लकड़ी हैं, और दिन रात रूपी लकड़ी वो चूल्हे में लगा हुआ है। मांस रूपी कलछुल चल रहा है, और बंधु इसी दिन रात रूपी ईंधन के द्वारा का अग्नि कौन सी है, कौन सी अग्नि लगी हुई है इसमें, का सूर्याग्निना, सूर्य रूपी आग जल रहा है। और धीरे धीरे करते करते हम भुंजाते चले जा रहे हैं। पहले जो छोटे थे तो बड़ा सुंदर शरीर, और फिर धीरे 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 भुंजाते 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 रंग बदल रहा है। इतना रंग बदल गया कि धीरे धीरे पकने लग गए साहब। लोग कहते हैं बाल पक गया, तो बाल नहीं पका है आपका, ये शरीर थोड़ी पका है। वो जो काल रूपी रसोईया है उसका ये भोजन पक चुका है। लोग कहते हैं ना बाल पक गए, शरीर पक गया, भाई अब वो भी पका है। आप कह रहे हो उनका भोजन पक्का तैयार हो रहा है। जैसे शरीर आदि पकने लगता है, तो जैसे पकता है तो जितने कड़क हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। वाले डालोगे तो सब्जी बहुत कड़ा रहता है, और धीरे पक जाता है तो एक एक अलग अलग निकलने लग जाते हैं। वैसे ही कभी दांत निकल जाएगा, कभी ये जितनी इंद्रियों की शक्ति है वो धीरे 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 करके निकल जाएगा। और जैसे ही पक के तैयार होगा, काल के देवता आएंगे और काल के गाल में सारा समाज, सारा शरीर समा जाएगा। ये हम सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जान रहा हो, हर व्यक्ति ये देख रहा है। देखते हुए भी हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम एक हैं जो सदा जीवित रहने वाले, जाने वाले भले चले गए
पर हम सदा सदा जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे। ये व्यक्ति का जो मानना है यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इससे बड़ा किमश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा समझ करके धर्म काम करो कि हर क्षण काल मेरा बाल पकड़ा हुआ है। अब किस समय ना जाने कहाँ हमारी है का घर का परदेश, किस समय वो काल के देवता आएंगे और आके कहेंगे चल, और जब बोले जाएंगे तो हमारे पास कुछ तैयारी रहेगा नहीं। अब जब तैयारी नहीं रहेगा, जो तैयार नहीं रहता है वही घर से बाहर निकलता है, कभी ये कमरे में घुसता है, कभी वो कमरे में घुसता है, कभी ये बैग तैयार करता है, कभी वो बांधता है, कहता है कभी वो भूल गए। और जो तैयार रखा हुआ है उनका बैग हमेशा एक गाड़ी में रहता है, चलना है बस तो गाड़ी उठाता है, निकल जाता है, वो कभी ये कमरा वो कमरा नहीं घूमता। तो वैसे ही धर्म की पोटली लेकर के हमको एकदम तैयार रहना चाहिए, और जिस समय काल आएगा उसी समय आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास धर्म की पूंजी है, बैलेंस बना हुआ है, कोई बात नहीं, चल जहां चलना है ले चल, क्योंकि एक न एक दिन तो जाना ही है। और जैसे समय आएगा, समय आते ही आपको चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि हर समय उस धर्म का भजन करता रहे, उस धर्म का पालन करता रहे। जो काम करे वही धर्म बन जाए, ऐसा काम करे। धर्म खोज करके नहीं किया जाता, व्यवहारो ही धर्म। जो आप व्यवहार कर रहे हैं, देखना, उठना, बोलना, चालना, खाना, पीना, ये सब धर्म बन जाए, ऐसा व्यक्ति को काम कर लेना चाहिए। नारद जी महाराज ने यही उपदेश दिया, और यही उपदेश भगवान शंकर ने, भगवान शंकराचार्य ने। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ हाथ रख दोगे, जहाँ हाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। ना कोई उलझना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई उलझना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं ले चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। इसलिए बंधु, हमारे महात्माओं ने, संतों ने और स्वयं भगवान ने और भगवान के अवतार श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा, जो काम कर रहे हो आप धर्म कहाँ कहाँ खोज करके करोगे कि मैं ये धर्म करूंगा। खोज खोज के करने में धर्म नहीं होता। कहाँ तक खोजते रहोगे कि ये करूंगा धर्म होगा, ये करूंगा तो धर्म होगा। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं वही धर्म बन जाए।